हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी आज हम छत पर आए हैं। इतना अंधेरा हो रखा है तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। सब कुछ स्लो स्लो कर रहे हैं ताकि थोड़ा तो उजाला हो जाए। अब पता नहीं, दिन शिफ्ट हो रहे हैं तो 5 बजे काफ़ी अंधेरा रहता है। मेरे सामने मून है, वो भी फुल मून, वो भी रेड कलर का। आई थिंक कल गुरु पूर्णिमा थी या बुद्ध पूर्णिमा थी, शायद उसकी वजह से घास थोड़ी गीली है। बारिश का मौसम चल रहा है। आई होप आई एम विजिबल जितना भी हूँ। अभी थोड़ी देर में हमारे पीछे से सूरज निकलने लग जाएगा, सो इट्स ओके। जब इतनी कम लाइट होती है ना तो फिर मॉस्किटोज़ भी आ जाते हैं मेरे सांस की स्मेल से। दे कैन सेंस CO2। या चलो, लेट्स सिट इन सुखासन। इनहेल एक्सहेल करेंगे सबसे पहले एंड रिलैक्स। हैंड्स इन प्रेयर पोज। सबसे पहले हम पतंजलि जी को धन्यवाद करते हैं। इनहेल डीपली। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिनानतोऽस्मि। आबाभूपुरुषकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। वापस से सुखासन में आ जाएंगे। विल स्टार्ट विद कपालभाति 65 टाइम्स, 66 टाइम्स। ओके, एक बढ़ाते हैं। इसमें हम फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे और पैसिवली इनहेल हो जाएगा अपने आप ही ऑन ईच काउंट। सो इनहेल फर्स्ट ऑफ ऑल डीपली, एक्सहेल 1, exhale 2 times. Now inhale and retain your breath. Okay, now we will do Anulom Vilom 7 times या 8 times करते हैं
राइट हैंड से शंखमुखी मुद्रा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? स्टार्टिंग की फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर को कर्ल कर लो। जो थर्ड फिंगर है जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, उससे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे हम, और थंब से राइट नॉस्ट्रिल को। लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट से ही स्टॉप करेंगे। कैसे करना होता है? लेफ़्ट से इनहेल बताता हूँ। इनहेल फ्रॉम लेफ़्ट, होल्ड, exhale from right, hold, inhale from right, hold, exhale from left, hold, inhale from left, and continue. Feel the effect of Anulom Vilom. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है इससे, और सिंपैथेटिक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम सप्रेस होता है। चलो, rub your palms together, generate some heat and cleanse them on your eyes. आई होप दिन भी थोड़ा थोड़ा निकल गया होगा। ब्लिंक योर आइज इन द डार्कनेस, slowly open your eyes, look at your palms and open your eyes with a smile. Good morning everyone. या थोड़ा थोड़ा दिन निकल गया है। मुझे चांद अभी भी दिख रहा है बिल्कुल गोल रेड। चलो हम सीटेड सूक्ष्म व्यायाम ही करेंगे आज। तो सूक्ष्म व्यायाम में हम क्या करते हैं, सिंपल अपने सारे जॉइंट्स की एक बार मोबिलिटी कर लेते हैं। बिकॉज अभी हम सो के उठे, तो इट इज़ नेसेसरी। स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें नेक को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, चिन सामने, लेफ़्ट, और सांसों पे कंट्रोल। ड्रॉप योर हेड,
chin up in front. Rotate your neck clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise, clockwise, anti-clockwise. ओके, नेक हो गया, शोल्डर्स पे आते हैं। आप सभी को आई डोंट नो ये पता होगा या नहीं पता होगा, पर्पस ऑफ योगा क्या है, क्यों योगा बनी एक्चुअली में, या फिर किसने इन्वेंट करी, और इसी से रिलेटेड है पर्पस ऑफ लाइफ, जो मैं भी ढूंढ रहा हूँ और कुछ हद तक मुझे समझ आ रहा है क्या है पर्पस ऑफ लाइफ। हम लोगों को क्या समझ में आता है कि योगा एक्चुअल में क्या है। योगा मीन्स पतंजलि, बाबा रामदेव, आसन, बहुत डिफ़िकल्ट कि अच्छा अगर कोई इशू है हेल्थ में तो योगा करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर अच्छा ये इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी, और इंडियंस ही योगा को कब करते हैं, जब शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और एलोपैथी यानी कि वेस्टर्न साइंस मना कर देती है कि नहीं, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, वी डोंट हैव एनी मेडिकेशन फॉर दिस सिम्टम्स। अरे यार गाइस मच्छर लग रहे हैं। तो तब हम लोग योगा में आते हैं, ज़्यादातर एज भी काफ़ी हो जाती है, क्योंकि तभी बॉडी में प्रॉब्लम तो बहुत पहले आ चुकी होती है, सिम्टम्स तब हमें दिखने स्टार्ट होते हैं, तब हम लोग योगा करने स्टार्ट होते हैं कि भाई वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, डायबिटीज़ हो गई है, थायराइड हो गया है, बीपी हाई रहता है। अच्छा बीपी हाई रहना मतलब इसकी एलोपैथी में क्या सॉल्यूशन है? बीपी हाई रहना इज़ अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज़। और इस सिम्टम को सप्रेस करने के लिए आपको ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, इकोस्प्रिन और ये सब। और एलोपैथी कहता है लाइफ टाइम खाओ, इसका कोई इलाज ही नहीं है। आओ तो योगा इज़ नॉट मेड, योगा आपके शरीर के कष्टों को, सिर्फ शरीर के कष्टों को समाप्त करने के लिए नहीं बनी, ये तो उसका एक अच्छा इफेक्ट है, बाय प्रोडक्ट है जो हमें दिखता है, और हमें लगता है वाओ, इसीलिए योगा बनाई गई थी।
ऐसा नहीं है। योगा is a journey. Journey means yoga is a way of living life. पूरे इस जीवन को, ये जो जीवन मिला है, इसको जीने का तरीका है योगा। एंड द अल्टीमेट एम जो होता है वो तो वही होता है कि आपको बर्थ रीबर्थ से फ्री हो जाना है। अब आप बर्थ रीबर्थ को मानो चाहे ना मानो, आपके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूनिवर्सल लॉज को। हमारा लॉजिक एक्चुअल में बहुत छोटा है, हमारा ब्रेन ही इतना सा, यूनिवर्स इतना बड़ा है। अभी इलॉन मस्क या स्पेस एक्स को कितना पता चला है, जिनमें से नासा को, इतना ही है हमारा ब्रेन का लॉजिक। अभी हम ये भी नहीं समझ में आता ब्लैक होल क्या है, क्यों बनते हैं, क्या अर्थ के बियॉन्ड कुछ है या नहीं। इट्स वेरी वास्ट एंड वी आर वेरी स्मॉल फॉर दिस। तो जब पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उन्होंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई ह्यूमंस जो हैं उनकी लाइफ में एक्चुअल में क्या दुख है। ओके, कोई लाइफ जी रहा है तो व्हाट इज़ हैप्पीनेस और दुख क्या है। ठीक है, तो क्या देखा, देखा कि कोई शरीर से दुखी है, किसी को कोई बीमारी हो गई, ये हो गया वो हो गया। अच्छा चलो ये हो गया, अब हम सूर्य नमस्कार करें या क्या करें। आज हम करते हैं सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो फटाफट फटाफट फिर से प्रणामासन, हस्तस्थान, पादस्थान, अंजनेयासन, कुंभकासन। एक्चुअली मैं जितना आगे जा रहा हूँ ना, आगे यहाँ पे ततैयों का घर है, तो अगर उन्हें लगा कि मैं कुछ उन्हें परेशानी दे सकता हूँ तो वो डिफेंड करेंगे। हालांकि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग कम ही होती है, दे आर मच मोर सेंसिबल। तो हम कह रहे थे कि हम ऋषि मुनिया, ये लास्ट राउंड है। जब उन्होंने देखा टाइप ऑफ दुख, तो 3 टाइप के दुख, निकल के आए एंड जो अभी भी आज भी वैलिड हैं। पहला है आदि भौतिक, मतलब जो हमें फिजिकल पेन होता है। फिजिकल पेन इज
जो मेरे शरीर को होता है। चलो 3 राउंड्स डन, लेट जाओ, रिलैक्स। Stabilize your breath. Okay, interlock your fingers. Stretch your arms over your head. Interlace your feet. Stretch, stretch, stretch. You can open your eyes. Chalo. Bend your knees, right ankle on the left knee, and dorsiflex and सुचिरंदन आसन होल्ड करो कुछ देर के लिए। इतने में बताता हूँ आगे क्या हुआ। सो 1 इज़ फिजिकल पेन, आधी भौतिक दुख, जो अभी भी होता है। जैसे आप जा रहे हो, किसी ने चाटा मार दिया, या आपको चोट लग गई, आप गिर गए, किसी ने एक्सीडेंट हो गया, आपको जो फिज़िकल कष्ट होता है एनवायरनमेंट से, तबीयत खराब हो गई, तो ये सारी चीज़ें आता है आधी भौतिक दुख में। सेकेंड वन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आजकल 90% लोगों को है, वो इस आध्यात्मिक दुख, मेंटल पेन कह लो, जो हमारी अंतरात्मा को पेन है। मतलब आप जा रहे हो, ट्रैफिक जैम है, किसी ने कुछ बोल दिया, अब उसने आपको मारा तो नहीं, फिजिकली तो कुछ पेन नहीं दिया, तब भी आप दुखी हो, आपको गुस्सा आ रहा है। आप ऑफिस में गए, ऑफिस में कोई पीटता थोड़ा है आपको, बट स्टिल यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर दुखी कि मुझे नहीं जाना ऑफिस, मुझे काम नहीं करना, मेरा कुछ और पैशन है, ये है वो है। दिस इज़ ऑल आध्यात्मिक दुख। अच्छा, और इसका मनी से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि गरीबों को ये होता है, अमीरों को नहीं होता। ये पूरा देखा गया कि जो जैसे राजा जो है पहले के टाइम में, या आपके टाइम में जो फाइनेंशियली फ्री लोग हैं, या जैसे अंबानी या कुछ, तो उनको भी ये दुख होता है। उनका सैडनेस का इमोशन और एक गरीब के सैडनेस का इमोशन सिमिलर नहीं, एग्जैक्टली सेम है। हैप्पीनेस का इमोशन सिमिलर नहीं, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली। ओके, गॉट इट। एंड थर्ड इज आदिदैविक, जो हमारा पास्ट कर्मों के रिपल्स से इस जन्म में आया है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बोर्न विद वन आई ओनली। या फिर आप, इफ़ यू बिलीव इट और नॉट, जो ग्रह होते हैं या वो होते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाला जो फील्ड होता है, उसमें जैसे प्रेडिक्शंस होती हैं कि आपका कुछ फेज रफ जाएगा, उसमें आपकी कोई इस जन्म की गलती नहीं है, बट
you will suffer from maybe health issues. और ये कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको हेल्थ इश्यूज उस समय होंगे ही होंगे, बट इट्स अ प्रेडिक्शन। आपको इसका ग्रहण होगा, उसका ग्रहण, ये सब ऐसा उसमें कहा गया है। आप मानो चाहे उसको ना मानो। ओके, अब इन सारे दुखों का सॉल्यूशन योगा में है। ओके, शायद easy। इसके बाद बालासन में हम लेट जाएंगे शीर्षासन के बाद, तो दैट ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो जाए। अच्छा, जब योगा पतंजलि जी ने ट्रांसक्राइब करके लिखी, उन्होंने सिर्फ इसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, स्पीच टू टेक्स्ट। तो उन्होंने लिखा कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, मतलब ब्रेन, चित्त वृत्ति मतलब फ्लक्चुएशंस, निरोध मतलब सॉल्यूशन एक तरीके से। तो ब्रेन की जो फ्लक्चुएशंस हैं, फ्लक्चुएशंस क्या, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनका सॉल्यूशन है योगा। ब्रेन वेव्स होती हैं, आई होप ये आपको पता होगा। नहीं पता हो तो इसको एआई से पूछ लेना। दीज आर नॉट समथिंग assumption, these are real। सो ब्रेन वेव्स एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल अगर आप टेंशन ले रहे हो या आप स्ट्रेस में हो, तो बीटा वेव्स आपके ब्रेन की बहुत हाई होंगी। अगर आप बीटा वेव्स को काम डाउन कर दो सब, और अपनी फॉर एग्जांपल थीटा वेव्स या अल्फ़ा वेव्स को बढ़ा दो, तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाओगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए कि वो लोग बोलना क्या चाह रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू understand this brain, understand this mind, and they are trying to basically operate this tool effectively, क्योंकि ये टूल ही है जो ज़्यादातर 90% दुखों का कारण है। लेकिन शरीर भी तो है। अब इस टूल को रेगुलेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो योगा में बताई गई हैं। उस टेक्निक्स तक पहुंचने के लिए आपकी बॉडी फिज़िकली फिट होनी चाहिए। ये क्या बोला, मतलब ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं।
अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि मेडिटेशन, ध्यान ध्यान जो सेकंड लास्ट स्टेज है, पतंजलि जी ने 8 गाइडलाइंस दी हैं। उस गाइडलाइंस में तीनों दुखों का कारण निवारण है। तो उसमें सेकंड लास्ट जो है ध्यान, मेडिटेशन, उससे एक्चुअल में हम वो जो एनसीटी वाला न्यूरल नेटवर्क है उसको कम कर देते हैं, और नियोकॉर्टेक्स में जो न्यूरल नेटवर्क स्ट्रेस नहीं देता, फील गुड या ब्लिस फीलिंग्स देता है, उसको डेंस कर देते हैं। तो मेडिटेशन करने के लिए एक पोज होता है सिद्धासन, उसको बेस्ट माना गया है। लेकिन सिद्धासन में बैठने के लिए बॉडी भी हेल्दी होनी चाहिए। अब आप पेट निकला हुआ है, आपको माइग्रेन का इशू रहता है, या फिर आपको आप में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, आप बैठ ही नहीं पाते बल्लथी मार के, तो क्या मेडिटेशन करोगे? तो उसके लिए आसन आए सबसे पहले। तो इसलिए आसन की प्रैक्टिस हम फाइनली मेडिटेशन में जाने के लिए करते हैं। तो लोगों ने जब वो आसन स्टार्ट करे करने, तो उनको फिज़िकली बॉडी ठीक होने लग गई, जैसे थायराइड, ओबेसिटी और ये सब। तो उन्हें लगा कि भाई इतना ही पर्पस था उनका, एंड उन्होंने बस उसके बाद उस पे ये टैग लगा दिया कि भाई योगा होती ही इन सारे इश्यूज़ के लिए है, बीपी को लो करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। नो, दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप। ये तो बस फर्स्ट स्टेप है। लोग योगा को जिम से कंपेयर करने लग गए, कैलिस्थेनिक से कंपेयर करने लग गए, जिम्नास्टिक से कंपेयर करने लग गए।
एंड आजकल के योगा इंस्ट्रक्टर्स आप जो देखोगे इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें देखोगे आप, उसमें ऐसे ऐसे आसन हैं जो इतने डिफ़िकल्ट हैं, जो एक्चुअल में जिम्नास्टिक्स ही लगते हैं। हैंड स्टैंड और ये सब, उनका कोई मतलब काफ़ी सारे तो टेक्स्ट में है ही नहीं, टेक्स्ट बुक में खुद बनाए गए हैं। अच्छा, आपने मेडिटेशन, आपने सपोज़ करो आसन करके बॉडी भी फिट कर ली, आपने मेडिटेशन करके अपने ब्रेन को भी रेगुलेट कर पाते हो। आप जब चाहो आप अपने ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को स्विच ऑफ कर सकते हो, बाईपास कर पाते हो। आपको एब्रप्टली कुछ नहीं रिएक्ट करते आप रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करना सीख गए हो। नेक्स्ट क्या, आपकी लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व हो जाएगी इस केस में, तो ठीक है। तो ऐसे ही लाइफ जीते रहोगे फिर मर जाओगे। इसके बाद आता है समाधि। उसमें बताया गया है कि कैसे आप इस बर्थ और रीबर्थ के साइकिल को एक्चुअल में ब्रेक कर सकते हो और बाहर निकल सकते हो इससे। जो मैंने अभी रिसेंटली जाना है वो ये है कि बॉडी की एनर्जी को यूज़ करके आत्मा ट्रैवल करती है ब्रह्म से मिलने के लिए, आपके जीते जी। यस, अब क्या करें, अर्धचंद्रासन करते हैं। आज तो हम, हमारे पैर गीले हैं तो हम वृक्षासन नहीं कर सकते। मैं चंद्रासन ज़्यादा करता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आता है, चैलेंजिंग भी लगता है। इसमें नेक्स्ट लेवल हमें पहुंचना है ब्रेक हटा के। ओह शिट, ओह शिट, कौन, क्या हो रहा है? वेट, फोकस, इट्स ओके। आई थिंक पेल्विस पहले से घूमा हुआ है इसलिए। कुछ तो गड़बड़ है, चैनल ठीक नहीं था।
वृक्षासन हम कर नहीं रहे हैं, सब इधर गीला है। सिद्धासन कर रहे हैं हम। ये है एक्चुअल में जो बेस्ट पोज बोला गया है बैठने के लिए। इसमें आपके हैमस्ट्रिंग्स और ये सब जब एकदम खुल जाते हैं आसन कर करके, तो आप ऐसे बैठ सकते हो। इसमें बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। पर्पस तो उसका कुछ और है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को यहाँ से मूव करा के एक सर्कल बनाना, ताकि एनर्जी क्रिएट हो सके। और उस एनर्जी पे, वो कॉस्मिक एनर्जी है, उस पे हमारी जो आत्मा है वो बाहर निकल जाए सहस्रार से। बट वो आई थिंक इस जन्म में तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए योगा से कर रहे हो तो गुरुजी लगते हैं, बिकॉज इट इज़ डेंजरस। मेडिटेशन से भी ये कहा जा सकता है दैट इज़ द सेफेस्ट वे टू डू दिस। फ़िलहाल हम इस मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे हैं। उसमें हम अपने न्यूरल नेटवर्क को डेंस कर रहे हैं, जो ब्लिस वाला है, मतलब जो फील गुड है, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स को फालतू में एक्टिवेट नहीं करता। मतलब सिंपल ऐसे थॉट्स नहीं लाना है हमें जो हमें गुस्सा दिलाएं। तो अगर आपको नहीं पता कि क्या सोचना है या कुछ भी सोच रहे हैं, वो कंट्रोल में नहीं है माइंड, तो सिंपल ओम चैंटिंग कर लो, ओम पे कंसंट्रेट कर लो। अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप नोस से जो ब्रेथ ले रहे हो, ब्रेथ पे कंट्रोल हो, फोकस करो कि देखो ब्रेथ कहाँ जा रही है, फिर ये सांस कहाँ गई, फिर ये वापस आई। तो एटलीस्ट इतने टाइम तक यू विल नॉट बी ट्रिगरिंग योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चलो, join your hands, we'll do closing prayer. Inhale deeply. Om सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। Rub your palms, generate some heat, place them on your eyes, blink your eyes in the darkness, slowly open your eyes, look at your palms with a smile. Thank you everyone. Now we are ready to start our day. अब हमारा दिन शुरू होता है। अच्छा, मेडिटेशन रोज़ कर करके क्या होता है, आपका जो अच्छा न्यूरल नेटवर्क है वो ट्रेन होने लगता है, डेंस होने लगता है। चलो बाय गाइस, कल डिस्कस करते हैं।